हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल एजुकेशन विथ विवेक पर। आज आपको हम कराने वाले हैं सीटेट हिंदी पेडागोजी से महत्वपूर्ण टॉपिक। हमारा टॉपिक हो जाएगा भाषा सीखने के चरण और भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। अगर इन सारे प्रश्नों को आप कर लेते हैं तो सितंबर 2026 में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाली है उसमें जो भी प्रश्न पूछा जाएगा भाषा से संबंधित यहाँ से ही देखने को मिलेंगे। प्रश्न स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। भाषा सीखने का पहला चरण कौन सा है? भाषा सीखने का जो पहला चरण होता है सुनना हो जाता है। भाषा सीखने का पहला चरण सुनना हो जाता है, फिर उसके बाद कौन सा होता है? फिर बोलना हो जाता है, उसके बाद पढ़ना हो जाता है, उसके बाद लिखना हो जाता है। तो भाषा शिक्षण में 4 विधियाँ है। जो पहला हमारा होता है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये सारा प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चे सबसे पहले किस कौशल का विकास होता है? जो है बच्चे में जो है सबसे पहले किस कौशल का विकास होता है? तो बच्चे में सबसे पहले जो होता है श्रवण कौशल का विकास होता है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? तो आपको अभी बताए हैं कि भाषा सीखने का जो है सही क्रम होता है, सबसे पहले क्या करेंगे? सुनना होता है, फिर बोलना होता है, फिर पढ़ना होता है, फिर लिखना होता है। ये सारे जो प्रश्न हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का आप लोग कोशिश करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बोलना किस कौशल के बाद विकसित होता है? बोलना जो है सुनना कौशल के बाद जो है विकसित होता है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पढ़ने का कौशल किसके बाद विकसित होता है? पढ़ने वाला जो कौशल होता है बोलने के बाद जो होता है ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो बोलने के बाद आता है। तो ये क्या हो जाएगा? आपको पढ़ने का कौशल जो है बोलना कौशल के बाद आता है। तो चलिए इसका राइट आंसर है बोलना कौशल। चलिए आगे देखते हैं कौन सा होता है। तो भाषा का जो है सबसे जटिल कौशल हो जाता है लेखन कौशल होता है, जो कि हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। भाषा अर्जन का सबसे स्वाभाविक माध्यम क्या है? भाषा अर्जन का जो है सबसे स्वाभाविक माध्यम जो हो जाता है आपको सामाजिक अंतःक्रिया, यानी समाज के साथ अंतःक्रिया करके जो है भाषा सबसे स्वाभाविक माध्यम से सीखा जाता है। इसके बारे में जो है लेव वाइगोत्स्की साहब ने समाज के ऊपर जोर दिया था, समाज के बारे में बताया था कि बच्चा जो है समाज के साथ जो है इंटरेक्ट करके भाषा सीखता है। चलिए आगे चलते हैं। बात जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा सतत एवं क्रमिक। चलिए अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। भाषा सीखने की जो है प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी होती है, तो वो हमारा टॉपिक है। हमारा 11 नंबर प्रश्न है, वर्णमाला से शब्द सीखने वाली विधि कौन सी है? तो जो है वर्णमाला विधि ही हो जाए। हमारा दूसरा टॉपिक है भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। तो जो है अगला हमारा दूसरा टॉपिक है भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। तो चलिए इनसे प्रश्न देख लेते हैं क्या क्या है। हमारा प्रश्न है वर्णमाला से संबंधित सीखने वाली विधि कौन सी है? तो वर्णमाला से सीखने वाली विधि कौन कौन सी है? तो है वर्णमाला विधि है, जो कि हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। शब्द से वाक्य की ओर जाने वाली विधि कौन सी है? शब्द से वाक्य की ओर जाने वाली विधि जो हो जाएगी आपको शब्द विधि हो जाएगी, जो कि हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। वाक्य को आधार मानने वाली कौन सी, मतलब वाक्य को आधार मानने वाली विधि कौन सी होती है? तो वाक्य को जो है आधार मानने वाली विधि जो हो जाएगा हमारा वाक्य विधि हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है हमारा। चलिए आगे चलते हैं। कहानी के माध्यम से भाषा सीखने की विधि कौन सी है? कहानी के माध्यम से सीखें तो कहानी विधि से सीखेंगे। ये सारे प्रश्न जो है PYQ पे आधारित है, सारे प्रश्न एक्सपेक्टेड और पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा करके सीखना पर आधारित कौन सी है? तो करके सीखना पर आधारित कौन सी विधि हो जाएगा हमारा? तो ये जो है क्रियात्मक विधि हो जाएगा, और इसको जो है इम्पोर्टेंट टिक लगा लेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भाषा शिक्षण की सबसे प्राकृतिक विधि कौन सी मानी जाती है? भाषा सीखने की जो सबसे प्राकृतिक विधि होती है आपको प्रत्यक्ष विधि होती है।
भाषा सीखने की सबसे प्रत्यक्ष विधि कौन सी होती है? प्रत्यक्ष विधि होती है। इसको भी हम स्टार लगा लेंगे, ये भी जो है प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। भाषा सीखने में भाषा शिक्षण में सबसे अधिक किस पर बल दिया जाता है? तो जो है भाषा सीखने में जो सबसे अधिक बल दिया जाता है, संप्रेषण कौशल पर जो है बल दिया जाता है, जो कि हमारा राइट आंसर है। क्या है? हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। खेल के माध्यम से भाषा सीखना किस विधि का उदाहरण है? तो खेल से भाषा सीखेंगे तो खेल विधि हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शन के रूप में होनी चाहिए, जो कि बच्चे को पार प्रदान करे, स्कैफोल्डिंग प्रदान करे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जो है प्रभावी संप्रेषण क्षमता का जो विकास हो जाएगा, आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज इतना ही तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए।